हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्सनल फाइनेंस कोर्स के थर्ड चैप्टर के बारे में। आई होप आपने होमवर्क तक किया होगा क्योंकि अगला चैप्टर उसी पे डिपेंड है। हमने जो 20%, हमने जो 50%, 100% जो काम किया है उसके आगे का स्टेप है हमारा सेविंग। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। हमारा थर्ड चैप्टर है सेविंग स्मार्टली। अब स्मार्टली कैसे सेव करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे हम सेव कर सकते हैं ये देखेंगे इस चैप्टर में। द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड जो पहला एस्पेक्ट है। देखिए, मैंने आपको बजटिंग में बताया था कि आपको 20% आपका सेव करके रखना है। जब भी आप ये 20% सेव करके रखोगे तो ये 20% ही आपका आफ्टर 6 मंथ ये आपका इमरजेंसी फंड बन सकता है। हाँ, माना कि ये इमरजेंसी फंड मतलब किसी भी इमरजेंसी, मतलब हम लोग निगेटिव ही क्यों सोचे। ये इमरजेंसी फंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। और ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के पास उसका अपना इमरजेंसी फंड हो कि कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत आए, कहीं पे भी हमें इन्वेस्ट करना हो, कहीं पे भी हमें पैसा डालना हो, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होना क्यों जरूरी है ये देखेंगे हम। देखिए, व्हाई सेविंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज क्रूशियल। क्यों सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस घटना के लिए जो अनएक्सपेक्टेड है। क्यों इमरजेंसी फंड सेव करके रखना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि व्हाई सेविंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे लाइफ में कुछ भी आ सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमार पड़ सकता है, या फिर कहीं हमारे बिजनेस के लिए हमें इन्वेस्ट करना लग सकता है, या फिर कुछ भी मानो कहीं पे फी भरनी हो, बच्चों की फी हो सकती है। पर इसके लिए हमारा इमरजेंसी फंड होना जरूरी है ताकि हमारा बजट कहीं पे ना हिले। और अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि हम लोग आराम से सो सकते हैं। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है इसका मतलब हम आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। अब हम इसे कैसे मैनेज करना है, तो हमें पहले तो उसी 20% से हमें हमारा इमरजेंसी फंड निकालना है, या फिर उस 30% से निकालना है जो हमारे वांट्स है। आप डेप्ट रिपेमेंट करने के बाद 20% भी अगर आप डेप्ट रिपेमेंट कर रहे हो तो उस वांट्स में से निकाल के आपको 30% का करके 6 महीने में आपका अच्छा खासा मोटा मोटा, मतलब इमरजेंसी फंड मतलब जितना आपका 6 महीने तक खर्चा निकल जाए उतना आपको पैसा जमा करना है। और वो इमरजेंसी फंड आपके पास ऑलवेज रहेगा। वही इमरजेंसी फंड आपको एवरी टाइम आपको हेल्प करेगा। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है सेटिंग सेविंग गोल्स। आपको क्या करना है, एकदम छोटे से स्टेप्स बनाने हैं। सेविंग, हाँ, हो सकता है कि मानो सेविंग करने में दिक्कत हो सकती है, हमें ऐसा होता है, लगता है कि यार इतने पैसे हैं, चलो कुछ ये खरीद लेते हैं, कुछ वो खरीद लेते हैं, यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं, वहां पे शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमें तब क्या करना है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं कि इतना सेव होने के बाद मैं क्या करूंगा। चलो अगर हम लोग इतना सेव कर लेंगे तो मैं एक आइसक्रीम पार्टी कर लूंगा। फिर या फिर मैं इतना इतना अगर सेव कर ला तो मैं खुद के लिए एक अच्छी सी वॉच खरीद लूंगा। ये आपको छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट टर्म और अच्छे से गोल्स तैयार करने हैं जिससे आपको मोटिवेट करे कि आप ये अच्छा सा सेव कर पाए। मेरी बच्ची है वो क्या करती है, ट्रैकिंग सिस्टम बनाती है। मतलब एक बाउल बनाएगी, उसमें लिखेगी कि मैंने 1000 इतना सेव कर लिया, मैं इतना, अभी मैंने इतने इस महीने में मैंने अगर 2000 सेव कर लिया तो मैं अगले मंथ तक 5000 सेव कर लूंगी। और उसका 6 महीने का गोल भी रेडी है, उससे 15,000 तक सेव करना है। मतलब वो ऐसा उसने बड़ा बड़ा गोल उसने लिख लिया है। वही आपको करना है कि आप लोग जब राइट डाउन करोगे, आपकी डायरी लोगे, तो उस पे आपको वो छोटे छोटे सेविंग्स के ट्रिक्स यूज करने हैं कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकता हूँ। और हाँ, उसे सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा है। जब आप डेफिनाइट अमाउंट सेव कर लोगे तो उसे सेलिब्रेट करें कि यार देखो मैंने ये पॉसिबल कर दिया, मेरा इतना इतना सेव हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सेलिब्रेट करने लगोगे तो वो एक इवेंट हो जाएगा आपके लिए, वो एक ऐसे कंपटीशन लेवल बना देगा कि यार देखो मैंने ये सेव कर लिया। उसी तरह से आपको क्या करना है, आपके गोल्स को सेट करना है। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो हो गया छोटे छोटे गोल्स के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन कौन से हैं और वो सेविंग कैसे करनी है आपको। इमरजेंसी फंड सेव करना इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन आपको उस सेविंग को जब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप जब करते हो, मतलब अगर आप सोचो, अगर आप
₹2000 भी आप अगर 12 मंथ तक सेव करते हो, तो आपके पास 24,000 हो जाते हैं। अगर आप 5,000 भी से सेव कर लेते हो, तो आपके पास 60,000 अमाउंट ऐसी बच जाती है, जो कहीं से भी आपको हेल्प नहीं लेनी है और वो 60,000 अमाउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मतलब क्या कि वही अमाउंट आपको कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। कहीं से आपको पैसा उधार लेना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको क इमरजेंसी कहीं पे भी आपको लेंडिंग देना हो सकता है, किसी को हेल्प करना हो सकता है, तो आप इजीली हेल्प कर सकते हो। और ये आपके शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कितनी सेविंग बना के रखनी है, ये भी आपका तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में, मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी आगे बताऊंगी, लेकिन पहले तो सेविंग के बारे में बात करते हैं कि अगर मैंने अपना अगर सेविंग अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस सेविंग अकाउंट में मेरा डायरेक्टली पेमेंट कितने टाइम पे जाएगा या फिर कितना पेमेंट ऑटो कटिंग हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मोड है और वो ये बहुत अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी है, जो हमारा ऑटो कटिंग हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता, लेकिन बाद में पता चलता है, बाद में हमें ये पता चलता है कि अच्छा इतनी अच्छी खासी अमाउंट हमारी बनी हुई है। और उतना मतलब हमें अगर 2000 हमने अगर सेव कर दिया, तो हमें ऐसा सोचना है कि हमारी सैलरी ही 8000 है। मतलब हमारी सैलरी ही आती है हमारी 80,000। ये अगर हम सोचे, तो बहुत अच्छे से सेविंग हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 5 इयर्स का जो गोल हमारा सेट हो जाएगा, इतना बड़ी अमाउंट हमें सेव करनी है, तो हम लोग बहुत अच्छे से उसे सेव भी कर पाएंगे। अब देखिए, थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। अब क्या होता है, द बेनिफिट ऑफ दिस अकाउंट, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट मतलब अगर हम पैसा घर में रखेंगे, तो क्या हमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा हमें? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर वो पैसा पड़े पड़े हमारे लॉकर में रहेगा, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम वो किसी भी हाई जो हमें इंटरेस्ट रेट देगा, उस अकाउंट में हम अगर ट्रांसफर करते हैं वो, तो वो हमें पैसा काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसका क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट पहला तो ये है कि हमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा पैसा और बढ़ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में देखें तो अच्छा खासा हमारा अमाउंट तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 5,000 की भी कोई एफडी कर लेते हो, आरडी कर लेते हो, या फिर पोस्ट में पैसे डाल देते हो, या फिर कुछ भी किसी भी स्कीम में डालते हो पैसा, कहीं पे भी नहीं डालना है आपको, ऑथोराइज स्कीम खोजनी है, वहीं वहीं पे डालना है। अगर आप आरडी कर देते हो, एफडी कर देते हो, तो क्या होगा, 5 साल के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे आप घर पे रखते हो, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हाई इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक तो बता दिया हाई इनकम कहाँ पे मिल रहा है। आप वही किसी ज्वेलर के पास देखिए कि 5 अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा कर रहे हो, तो 12 महीने में जो भी आपका पैसा जमा हो जाएगा, उतना आपको पैसा उतना उसके बदले आपको सोना मिलता है। उसका जो भी एवरेज 12 मंथ का जो भी एवरेज होगा रेट, गोल्ड का रेट, उसी रेट के आधार पर आपको उतना सोना मिलता है। तो हुआ ना फायदा। या फिर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे भी आप एसआईपी कर सकते हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक में एसआईपी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा और आपका अच्छा खासा अमाउंट भी तैयार होगा और आपके पास पैसा भी मिल जाएगा। मतलब कॉर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है कि जो आप इजीली खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बचा ऊपर का जो पैसा है, वो आपको कहीं पे एलोकेट करना होगा, कहीं पे डालना होगा, जिससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे और उसी इंटरेस्ट से आपको बहुत अच्छा सा पैसा मिले, आपका अच्छा कॉर्पस तैयार हो सके। इसके लिए दोस्तों, हमने देखा कि सेविंग स्मार्टली कितना जरूरी है और हम स्मार्ट तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम आगे की इंफॉर्मेशन जानेंगे फोर्थ चैप्टर में, और फोर्थ चैप्टर है हमारा इन्वेस्टिंग। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। इसलिए बोलिए दोस्तों, आई लाइक टू सेव, आई लव टू सेव एंड आई एंजॉय टू इन्वेस्ट। क्योंकि जब तक आप सेव करने के लिए लाइक नहीं करोगे, तब तक आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो टिल दैट गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस कोर्स। सो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इन्वेस्टिंग में। थैंक यू सो मच।